मई दिवस के अवसर पर सबको क्रांतिकारी अभिनंदन। जैसे कि हम देख सकते पूरे दुनिया में ये महामारी के खिलाफ की जो लड़ाई है वो मज़दूर ही कर रहे हैं, मज़दूर ही उसको आगे करके वो लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। चाहे उसका जो कोरोना का महामारी का दवाई के लिए जो रिसर्च हो, वो महामारी वाले जो मरीज़ है उसके लिए जो इलाज का प्रावधान करने वाले हो, या पूरे दुनिया के जनता को अपनी जो ज़िंदगी आगे करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए खाने पीने का और जो एसेंशियल चीज़ों का जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जो मेहनत करके करने वाले हैं, ये देश के दुनिया के मज़दूर हैं। ये जो 21 अप्रैल को जो ऑल इंडिया का जो प्रतिषेध दिवस जो मनाया है, उसका जो पूरी सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये जो लोग ये भी पूछते हैं कि एक जो इतना बड़ी महामारी है तो उसमें ये क्या ये टाइम है कि हम अपने एक आंदोलन करने का? कॉमरेड्स, इसमें यही बात बोलना है कि एक जो महामारी का एक महीना, इसके लिए जो पूरा लॉकडाउन चलाने के बाद में, एक महीने के बाद में, ये जो सरकार जो इसके जो समाधान करने के लिए जनता की बुनियादी चीज़ों उपलब्ध कराने का और इस महामारी के लिए जो लड़ने वाले जो हेल्थ सेक्टर के लोग भी हैं उनके लिए भी जो बुनियादी चीज़ें प्रोवाइड करने में नाकामयाब रहा है। और जो पूरे देश में बहुत ज़्यादा जनता जो भूखमरी के शिकार होने वाला है, इस दौरान सरकार को जगाने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी था। अभी जो है ये लॉकडाउन का घोषणा करते हुए 35 दिन हो रहा है, अभी भी क्या स्थिति है? अभी जो प्रवासी मजदूर है, जो माइग्रेंट लेबर्स है, उनका क्या स्थिति है? अभी भी हज़ारों मजदूर जो अपने जगह में जो भी वापस लौट पाया वो भी हो, असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो या प्रवासी मजदूर हो, उनके पास में खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो वो एकदम भूखमरी का शिकार होने का है। अभी ये जो प्रवासी मजदूर का नहीं, अभी जो ये हेल्थ सेक्टर का जो है वर्कर्स है जो कोरोना के खिलाफ में लड़ रहे हैं, उनका क्या स्थिति है? अभी चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, या हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ हो, या सैनिटेशन वर्कर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, या आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर जो फील्ड में काम करने वाले हैं, उनका क्या स्थिति है? हम ये देख सकते हैं डॉक्टर्स का डेथ हो रहा है, नर्सेस का डेथ हो रहा है, और जो हॉस्पिटल के कर्मचारी, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, सैनिटेशन सफाई कर्मचारी, ये सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं। और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो फील्ड में काम करने वाले हैं, इनका क्या स्थिति है? अभी तक हमारे पास में जो खबर आया है हमारी यूनियनों के ज़रिए भी, और जो हमारी अखबार की खबरों से भी, और मीडिया में जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके ज़रिए हमने खुद मंत्रालय में हमारे मिनिस्टर्स के सामने में जो कुछ केसेस तो पेश किया है, उसमें है पर्सनल की किट्स किसके पास में नहीं मिल रहा है, ना मास्क जो है N95 मास्क सा कोई भी प्रावधान कोई आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स को नहीं है, और वो फील्ड में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जो मरीज़ है उनका निगरानी कर रहे हैं, और ये जो अपनी प्रवासी लोग हैं जो घर में वापस आए हैं उनके बारे में भी सर्वे कर रहे हैं, उनके लिए उनका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये जो बीमार लोग हैं, कोई बीमार घर में हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में पता कर रहे हैं। और ये है डोर टू डोर जो घर घर में जाने वाले हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स है और आशा वर्कर्स है, ये जो फील्ड में हर दिन में है, तो उनका स्थिति में ना उनके लिए कोई सुरक्षा के लिए ना मास्क है, ना कुछ सुविधाएं हैं। अभी हमारे पास में जो खबर है उसके मुताबिक हमारे बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में, सुपौल में आंगनवाड़ी वर्कर्स अटैक हुआ है,
कर्नाटक में आंगनवाड़ी वर्कर्स अटैक हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर आशा वर्कर्स, जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है, फरीदाबाद में हरियाणा में अटैक हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर अटैक हो रहा है, कर्नाटक में अटैक हो रहा है। देश के बहुत सारे जगह में उनके ऊपर हमला हो रहा है। इवन पुलिस उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और इवन हेल्थ सेक्टर में जो है कि वो लोगों को भी हरासमेंट को झेलना पड़ रहा है। तो ये एक स्थिति है। और दूसरा है सबसे खतरनाक, ये जो सुरक्षा के जो अभाव के कारण ये हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, एक आंगनवाड़ी वर्कर इन्फेक्ट हो गया है कर्नाटका में, ये रिपोर्ट आ गया है। हमारे पास में जो खबर आया है, ये आंगनवाड़ी वर्कर का डेथ हुआ है राजस्थान के अंदर। बोल रहे हैं कि उनका हार्ट अटैक हुआ है। और ये एक रिपोर्ट आया है मध्य प्रदेश के अंदर, उनका बोल रहे हैं कि वो जो उसका लू लग गया है। और एक रिपोर्ट आया है कि झारखंड से वो उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि इनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है कि वो क्या कोविड से मरा गया है या दूसरे कारण से है। और ये जो खतरनाक चीज़ है कि जो सरकार ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी घोषणा किया है कि हम, और फिनेंस मिनिस्टर ने, हम 50 लाख का इंश्योरेंस देंगे। किसी को भी ये 50 लाख का इंश्योरेंस अभी नहीं मिल रहा है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स, हॉस्पिटल के कर्मचारी, वो मर रहे हैं और उनका बीमा तक, उनका इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं है, उनका बीमा तक नहीं हो रहा है। और उसके ऊपर में और ज़्यादा काम उनको दिया जा रहा है। उनको बाकी सारी सरकारी मशीनरी से इनको काम कराने के लिए ये पूरा उनको पेंशन बांटने का, बाकी कामों का, और यहाँ तक घर घर में जाके उनको खाना पहुँचाने का भी ये काम दे रहा है। उनका जो है कि ये लोगों का अटैक के भी वो शिकार हो रहा है। ये है सिचुएशन। तो इसी सिचुएशन में जो काम करने वाले हैं और यही लोग और जो ज़्यादा ये महामारी फैलने से रोक रहे हैं और लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और हम उनको अपनी फेडरेशन की तरफ से, CITU की तरफ से सलाम करते हैं। साथियों, ये जो हम ये काम कर रहे हैं, तो ये सरकार क्या कर रही है? हमारी जो सरकारें कर क्या रहा है? सरकार इसके खिलाफ में जो है, इसको रोकने के लिए और जनता को जो है भूखमरी से बचाने के लिए क्या काम कर रहा है, वो है कि जो सोचने लायक है। हम लोगों को उसके बारे में चर्चा करना है। ये मजदूर दिवस के अवसर पर इसी पे चर्चा होना चाहिए। पूरे देश में डिबेट होना चाहिए। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। टीवी में डिबेट आ रहा है, पैकेज के बारे में बोला जा रहा है। 35 दिन हो गया है, अभी तक क्या कर रहे हैं सरकार? ये देश में जो लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए कोई नाम नहीं ले रहा है सरकार। जो रेशन पहुंचाने के लिए जो घोषणा हुआ है, वो रेशन 5 किलो अनाज पहुंचाने का है। वो कितने लोगों को पहुंचाए वो खुद समझे हम लोग कि वो नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पे हमने पहले ही बोला है कि इसी बजट में फरवरी में 70,000 करोड़ रुपए का कटौती, ये जो FCI को जो है, जो बजट एलोकेशन है, उसमें किया है। सरकार ने घोषणा तो किया है नरेगा वर्कर का जो है वेजेस का इंक्रीज करेंगे, कितना 20 रुपया, ठीक है। लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि कितना वेज उनका ऑलरेडी जो काम किया हुआ है पिछले दिनों में, उसका कितना पेंडिंग है? 11,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया पेंडिंग है। और उसमें अभी भी सरकार ने सिर्फ 4,400 करोड़ ही स्टेट्स को दिया है। बाकी 6,000 करोड़ का पैसा अभी तक जो है स्टेट्स तक को दिया नहीं है, जो किया हुआ काम का पैसा। तो अभी जो नया बढ़ाने वाला बात है, क्या ढोंग नहीं है तो और क्या है? लेकिन सरकार कर तो रहा है। ये हमारे लिए नहीं, मेहनत कश के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं है, लेकिन कर रहे हैं उनका जो यारी दोस्त है, जो सरकार में बैठे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके लिए है। अभी जो इसी 3 दिन पहले ही जो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत जो है रिजर्व बैंक ने ये कागज़ दिया है, तो उसके तहत उन्होंने बोला है कि जो हमारे देश के 50 लोग जो है, जो
सरकार से लोन लिया है, जो बैंकों से, हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंकों से लोन लिया है और वापस नहीं दिया, और उन लोगों का जो कर्जा है पूरा माफ़ कर दिया है। ये जो लोग हैं जो 86,000 करोड़ रुपए का 50 लोगों का कर्जा माफ़ी हुआ है अभी इस दौरान, वो कौन है? और उसमें ये नीरव मोदी है, उसमें मेहुल चोस्की है, और उसमें विजय माल्या है, और उसमें ये रामदेव बाबा तक है। इनके समेत जो है 50 लोगों को 86,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने छू कर माफ़ी कर दिया है। और दूसरी जगह में कि ये हमारी ट्रेड यूनियनों ने और देश के जाने माने अर्थशास्त्री है जो प्रभात पटनायक, जयती घोष जैसे लोग हैं, उन्होंने ये मांग किया है, ये देश में जो है सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनका जो है अपनी संपत्ति है जो लाखों करोड़ में आते हैं, जो लाख करोड़ का संपत्ति जिसका है, जो उसके अंदर में 1000 करोड़ से ज़्यादा जो है संपत्ति है जिसका है कि वो है कि 900 लोग हैं, 950,000 से कम लोग हैं, उनको थोड़ा सा टैक्स दे दो कि वो वेल्थ टैक्स कर लो, तो वो उसमें से हमारा पूरे देश के जो जनता का खाने पीने की व्यवस्था हो सकता है। तो उसमें लेकिन सरकार ने उसके ऊपर में कदम नहीं उठाया। जो सरकार ने जो हमारी जो है एक चौंकाने वाली बात है कि ये देश के जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर लोग हैं उनके संगठन ने जो कैसे इसमें टैक्सेशन करना है और कैसे ये लोगों को जो पूरे देश के लिए संपत्ति हो सकता है, टैक्स को किस तरीके से करना चाहिए तब जाके संपत्ति होगा, उसके लिए अपना एक प्रपोजल दिया है। तो उनके खिलाफ में उसकी रिपोर्ट के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनके खिलाफ में उन्होंने एक्शन लिया है। ये 50 ऑफिसर के खिलाफ में चार्जशीट दिया गया है और उनको नौकरी का खतरे में आया है। ये सरकार की नीति है। अभी जो ना हमारे पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो ये कोरोना के खिलाफ में लड़ने वाले हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो सामने में जो हर दिन अपने जान पे खेल के काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, उनका नौकरी पक्का करने के लिए कोई बात नहीं हो रहा है। उनके लिए जो है एडिशनल कोई रेम्यूनरेशन का बात नहीं हो रहा है। और जो सफाई कर्मचारी है जो ग्राउंड में लड़ रहे हैं और अस्थाई कर्मचारी है जो ये पीड़ित लोग हैं, उनके लिए खाना पकाने वाले मिड डे मील वर्कर है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो पूरे इसमें जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है उनके लिए कोई तो प्रावधान तो है नहीं, लेकिन टैक्स करने के लिए उनका ऊपर में जो है इवन तेलंगाना के अंदर में आंगनवाड़ी वर्कर समेत उनका भी तनख्वाह में से कटौती करने के लिए तो बंदोबस्त किया है। तो ये अगर स्थिति है और जो है देश में मजदूरों के लिए, आम मजदूरों के लिए बेरोजगारी तो बढ़ रहा है, नौकरियां बंद कर रहे हैं, सरकार के आदेश के बावजूद भी छटनियां हो रहा है, लेकिन उनको नौकरी बचाने के लिए कोई कानून लेके नहीं आ रहा है। लेकिन लेके क्या आ रहा है? लेके आ रहा है कि 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटा काम कराने के लिए जो कानून लेके आ रहा है सरकार। अभी ऑलरेडी 4 राज्यों में, पंजाब के अंदर में, राजस्थान में, काम का गुजरात में काम का घंटा तो बढ़ाया है। और ये भी नहीं, मालिकों ने ये भी किया है, मालिकों ने ये भी प्रपोजल किया है कि आगे एक साल में गुजरात का मालिकों ने एक संगठन है, उन्होंने प्रपोजल दिया आगे 1 घंटे को ट्रेड यूनियन बंद करवा दो। ये प्रपोजल दिया है और सरकार तो उस तरीके से मूव कर रहे दौरान पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करवाया। उसके अंदर बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने सारे जो है ये प्रोविजंस का जो समर्थन किया, जो सरकार का जो प्रोविजन है। और सिर्फ जो CPIM है और CI2 की जो लीडर है कॉमरेड एलमरकरी, उन्होंने ही ये प्रपोजल दिया है कि इसके खिलाफ में उन्होंने आवाज़ उठाया है। और वो प्रपोजल ये भी नहीं कि हमारी जो है अधिकार है जो 12 घंटा काम बढ़ा दिया है और हमारी जो है कि ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार भी छीन रहे, ये भी नहीं कि जो देश में ऐसा अकाल जैसा खतरे का स्थिति में होने में जो मजदूर को
जो नेचुरल कलामिटी के टाइम में मजदूर को तनख्वाह देने का प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न को हटा रहे हैं सरकार। ये बीजेपी का सरकार, मोदी के सरकार ऐसा पैंडेमिक के टाइम में मजदूर को, ऐसा नेचुरल कलामिटी के टाइम में जो मजदूर को तनख्वाह देने का जो प्रोविज़न है कानून के अंदर, उसको हटाने के लिए प्रपोजल दिया है। यही पृष्ठभूमि में हम ये मई दिवस मना रहे हैं। ये मई दिवस का 130 साल का इतिहास है कि ये जो है 150 साल पहले का हमारा नारा है, 8 घंटे का काम, और 8 घंटे का काम का नारा लेके जो शहीद हुए हैं और कितनों ने अभी तक जान गवाया है ये अपने हक के लिए लड़ते लड़ते, तो उनका याद करके हम जब ये मई दिवस मनाते हैं तो ये सरकार की ये नीति है और ये हमारी जो स्थिति है। इसी में हम जब अभी ये मना रहे हैं तो हमें अपनी बुनियादी अधिकारों के लिए, सबके लिए खाना, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे का मनोरंजन का जो 150 साल पुराना, उसको अभी दोबारा हमें दोहराना पड़ेगा। सारे मजदूरों के लिए उसको लेना पड़ेगा और उसको हम इस दौरान ये जो मई दिवस में हमें इसको आगे लेना पड़ेगा और ये सरकार क्या कर रहे हैं ये मजदूरों तक ले जाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा अमीर है जो सुपर रिच है, उनको टैक्स दे, उनसे टैक्स वसूल करो और आम जनता के लिए सबका स्वास्थ्य, सबका खाना और सबके लिए न्यूनतम वेतन, सबके लिए पेंशन का प्रावधान बनाओ। ये हमारे नारा होना चाहिए इस मई दिवस पे। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर ने, आशा वर्कर ने अपना खुद का सैलरी हरियाणा जैसा जगह में 3-4 महीने से नहीं मिला तो खात में काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं और उसको पहन के जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके जो गरीब लोग हैं जो खाना नहीं खा रहे हैं उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उन तक और उनको मास्क भी बना के, लाखों मास्क अभी तक हमारी आंगनवाड़ी के यूनियन ने बना के दिया है और हमारी जो आशा वर्कर बहनों ने भी मास्क बांटा है। ये काम भी कर रहे हैं, ये भी बधाई का पात्र है। तो इस संदर्भ में हम इस मई दिवस में CITU ने ये आह्वान किया है कि ये मई दिवस ये खास है, हमारी अपने हक के लिए जो है अपनी हक जताने का दिवस है। हमारी आम जनता को ये तक अपनी जो मैसेज है, अपनी जो इसका संदेश है ये पहुंचाना है कि ये जनता का हक है, किसी का देन नहीं है, ये हमारा हक लेने का है, हक के बारे में लोगों को समझाने का दिन है। तो ये पैंडेमिक को चलते हुए CITU ने निर्णय लिया है जो हर एक वर्कर, हर एक ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट अपने घर में अपना लाल झंडा, CITU का झंडा फहराएंगे सुबह से लेके, जो अपना, और झंडा तो नहीं है अभी ऑफिस से झंडा ले सकते हैं। जो भी साथी है वो अपने लाल कपड़े से, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा बहनें, हमारी वर्किंग वीमेन तो वो तो है खुद भी बनाती है वैसे झंडे, तो अपने लाल कपड़े में सफ़ेद से CITU और हसिया हथौड़ा लिख के बना ले। और जिसके पास कपड़े नहीं है तो कम से कम कागज़ पे लाल अपना झंडा बना ले, लाल कागज़ हो या सफ़ेद कागज़ में लाल कलर दे के अपना झंडा बना के वो झंडा उठाए और अपना मई दिवस के शहीदों को याद करे। और ये भी नहीं, अगर झंडा भी नहीं बता सकते हैं तो अपना मई दिवस का नारा कागज़ में लिख के और अपनी मांगे अपने कागज़ में लिख के भी अपना फ़ोटो उठाए। और ज़रूर अपना ये है CITU की जो 60 लाख सदस्य है, जो आंगनवाड़ी फेडरेशन की 5 लाख सदस्य है, हर एक ये जो है लाल झंडा फहराए। और हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन ने ये भी कॉल दिया है कि हम लाल कपड़ा पहनाएं, हम लाल कपड़ा पहन के अपना झंडा फहराएंगे, अपने नारे लगाएंगे जो मजदूर का अधिकार का दिवस का। साथियों कि ये इस बार में सारे ट्रेड यूनियन ने मिलके भी ये घोषणा किया है कि हम अपना जो जॉइंटली ये मनाएंगे। तो CITU की मेंबर ने ये हर एक मजदूर, हर एक आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, हर एक स्कीम वर्कर इसको मनाएं। और साथियों ये
ये भी नहीं, हम जनता के बीच में काम करने वाले हैं, डोर टू डोर जाने वाले हैं। हमारा ये जिम्मेदारी है, कल का दिन है। हम अपनी बेनिफिशियरी लोगों को, हमारे गांव के अंदर जो मज़दूर है उन तक ये बोले कि ये मज़दूर दिवस है, वो भी पूरा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये ऑब्ज़र्व करे। अपने आंगनवाड़ी केंद्र चला रहे तो आंगनवाड़ी केंद्र में झंडा फहराए और ये हमारा डे ऑब्ज़र्व करे और लोगों में खासतौर जो माइग्रेंट लेबर है उन तक पहुँचाए, उनको भी अपने हक के बारे में बताए। हमारे गांव के मज़दूर हैं, आम जनता को अपने हक के बारे में ज़रूर बताए और ये अपनी मई दिवस का शहीद को याद करे। ये सोशल मीडिया का भी पूरा इस्तेमाल करे, इसको ये करके ये उसको जो ये ख़ास है ये मई दिवस, इसको पूरा कामयाब बनाएं। और ये इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव मे डे, लॉन्ग लिव सोशलिज्म, ये जो मे डे को कामयाब बनाएं। जो मई दिवस जिंदाबाद, जो दुनिया के मज़दूर एक हो, समाजवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।